वैसे तो हनुमान जी से जुड़े अनेकों अनेक रहस्य हैं, परंतु हम आज आपके सामने एक ऐसे रहस्य को बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको हैरानगी होगी। वैसे तो श्री राम भक्त भगवान हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया और ना ही उनकी कोई पत्नी है। लेकिन तेलंगाना राज्य में खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर है जब भगवान हनुमान जी की पूजा ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में की जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी की अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। आइए जानते हैं हनुमान जी ने विवाह कब किया, उनकी पत्नी का नाम क्या है और शादीशुदा होते हुए भी वह ब्रह्मचारी कैसे कहलाते हैं। दरअसल तेलंगाना खम्मम जिले में एक मंदिर बना है जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उनकी पत्नी के साथ विराजमान है। यहाँ पर हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है कि सप्तनिक यानी पत्नी के साथ हनुमान जी के दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे मनमुटाव, तनाव और झगड़े खत्म हो जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार उनकी पत्नी सूर्य भगवान की पुत्री थी। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना है। एक प्राचीन संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी मिलता है जो एक विशेष परिस्थितियों में हुआ, लेकिन विवाहित होते हुए भी हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं। वाल्मीकि कम्ब संहिता, अन्य रामायण और रामचरितमानस में बालाजी श्री हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया गया है और उनके इसी रूप का वर्णन भी मिलता है। लेकिन प्रचलित कथाओं के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुलोचना के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी की पत्नी सुलोचना के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान सूर्य की तेजस पुत्री थी। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु थे। सूर्योदय के पास 9 दिव्य विधाएं थी। सूर्यदेव ने 9 में से 5 विधाओं का ज्ञान हनुमान जी को दे दिया, लेकिन शेष 4 विधाओं को सूर्य केवल उसी को शिष्य को देना पसंद करते थे जो विवाहित हो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसी कारण सूर्यदेव उन्हें शेष 4 विधाओं का ज्ञान देने में असमर्थ हो गए। इस समस्या का निवारण करने के लिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से विवाह करने की बात कही। पहले तो हनुमान जी विवाह के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन उन्हें शेष 4 विधाओं का ज्ञान पाना था। इसी कारण हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। हनुमान जी की स्वीकृति मिलने के बाद भगवान सूर्य के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ। इसका नाम सुलोचना था। सूर्यदेव ने हनुमान जी को सुलोचना से शादी करने को कहा, लेकिन सुलोचना के तेज को केवल हनुमान जी ही सहन कर सकते थे। सूर्यदेव ने यह भी बताया कि सुलोचना से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी ही रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुलोचना पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। मान्यताओं के अनुसार सुलोचना किसी गर्भ से नहीं जन्मी थी। ऐसे में उससे शादी करने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी और बजरंगबली हमेशा ब्रह्मचारी ही कहलाए। दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि ये जानकारी धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है। बजरंगबली से जुड़ा ये रहस्य अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें यूं ही प्रोत्साहित करते रहें।